वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया, फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज कर ही हो, या बकवास देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योति निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख्य माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी हुआ, दुर्गा भी, काल भी। तो काल दो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी। ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। वो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आ गए। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में। और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहां क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। बोलो सतगुरुदेव।